प्रूव क्या करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले हमें किसी भी अपरिमेय संख्या को, किसी भी इरेशनल नंबर को जब भी प्रूव करने के लिए दिया जाएगा तो सबसे पहले हम उसे रेशनल नंबर मानेंगे। क्या मानेंगे? रेशनल नंबर मानेंगे। जब हम रेशनल नंबर मान करके, परिमेय संख्या मान करके सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो एजम्पशन आएगा वो एजम्पशन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो √3 है या √2 है, √5 है, √7 है, √11 है, ये क्या है? ये रेशनल नंबर नहीं है। तो जब ये रेशनल नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी? इरेशनल नंबर होगी। यानी कि यही आपको प्रूव करना है। तो यहां जो मेथड अप्लाई किया जाएगा वो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, जिसे आप यूज करते हुए, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है, देखिए यहां लिखा हुआ है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है ऑपोजिट, यानी कि विरोधाभास। यानी ऐसी चीजें हमको सॉल्व करनी है जो एक दूसरे का बिल्कुल क्या होगा? ऑपोजिट होगा। जैसे इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है √3 को, तो हम क्या मान करके स्टार्ट करेंगे कि ये √3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। देखिए 1 by 1 स्टेटमेंट भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जो बच्चे जरा से कंफ्यूज होंगे वो प्लीज कमेंट करके बताएंगे कि उनको क्या कंफ्यूजन हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें प्रूफ करना है और हमें स्टेटमेंट लिखना है। क्या स्टेटमेंट लिखा जाएगा? लेट्स एज्यूम, यहां पर ये लेस हो जाएगा। लेटस भी आप लिख सकते हैं क्योंकि वो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ लेस। तो लेस का मतलब होता है आओ, लेटस का मतलब होता है आओ। ये जो लेट्स लिखा हुआ है इसको लेस भी आप पढ़ सकते हैं, लेट्स भी पढ़ सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? लेटस का। तो इसका मतलब होता है आइए या आओ। एज्यूम करें, आइए हम ये मान लेते हैं क्या? द कॉन्ट्रैरी दैट √3 इज रेशनल। यानी आइए हम लोग इस चीज को मानेंगे कि ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है ये? एक रेशनल। जबकि हमें प्रूव क्या करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन मानेंगे क्या? कि ये रेशनल है। लास्ट में जाकर के कंक्लूजन निकलेगा कि नहीं भाई ये रेशनल नंबर नहीं है। तो जब रेशनल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। यही चीजें हमें समझनी है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि √3 को किसके इक्वल कर दिया? a/b। अब a/b के फॉर्म में लिख सकते हो, इसे p/q के रूप में लिख सकते हो, x/y के रूप में लिख सकते हो, a/b के रूप में यहां पर लिखा गया, कोई भी मान सकते हैं। यहां पर माना इसलिए गया है क्योंकि √3 हमारा क्या है? एक्चुअल में इरेशनल नंबर है, लेकिन हम मान क्या चुके हैं कि नहीं ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर के इक्वल करेंगे और जो नंबर हमारा a/b के रूप में लिखा जाए या फिर p/q के रूप में लिखा जाए या x/y के रूप में लिखा जाए, जबकि यहां पर कंडीशन यह है कि जो नंबर a/b के रूप में लिखा जाएगा तो नीचे वाला ये नंबर जो होता है, ये जैसे यहां b है तो b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि एक फ्रैक्शन आपके सामने है, a मान लीजिए ये आपका न्यूमरेटर है और b आपका क्या है? डिनोमिनेटर है। यानी ये अंश है और ये हर है। तो जिसमें हर आपका यानी डिनोमिनेटर ये 0 नहीं होना चाहिए। कोई मानता है, अगर मान लीजिए p/q मान लेता है, कोई बात नहीं, आप मान लीजिए, लेकिन ये जो q है यहां पर q, ये जो q आप मानेंगे q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई x मानता है x/y के फॉर्म में, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पर x की वैल्यू होगी और y की भी वैल्यू होगी, लेकिन y की जो वैल्यू होगी ये इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए। देखिए अगर ऐसे आप करते हैं तो ये इक्वल पढ़ा जाता है, अगर आपने ऐसे क्रॉस कर दिया तो ये इज नॉट इक्वल पढ़ा जाता है, कि मतलब ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। यानी कि कुल मिला करके जो भी नंबर हमारा a/b के फॉर्म में लिखा जाएगा, p/q के फॉर्म में, x/y के फॉर्म में। यही चीज ध्यान रखना है कि नीचे वाला जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो a/b के रूप में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये a/b के रूप में जो भी लिखा जाता है नंबर, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है, वो एक रेशनल नंबर है। क्योंकि हम लोग डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, इसके पहले के वीडियो में कॉन्सेप्ट में बताया जा चुका है कि रेशनल नंबर क्या होता
होता है, इरेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर उस नंबर को कहा जाता है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, जो भिन्न के रूप में हो, यानी जिसमें एक अंश होगा, दूसरा क्या होगा? हर होगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, एक अंश होगा, एक हर होगा। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि यहां पर a अपॉन बी लिख सकते हैं, एक समझाने के लिए एग्जांपल दिया गया। बाकी यहां पर कोई नंबर होगा, यहां पर कोई नंबर हो सकता है, यहां भी कोई नंबर, यहां भी कोई नंबर, यहां भी कोई नंबर, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको कहा गया 3/2, तो 3/2 में क्या होगा? ये a की वैल्यू, ये आपकी b की वैल्यू हो जाएगी। अगर आपने p q माना है तो ये p माना जाएगा और ये क्या माना जाएगा? q। लेकिन ये वाला नंबर जो होता है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर आपने कर दिया तो वो आपका फिर रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर होने के लिए p अपॉन q के फॉर्म में होना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन ये कि q की वैल्यू जो होगी या b की वैल्यू या y आपने माना है तो y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अभी आप लोग क्या प्रूव कर रहे थे कि हमें प्रूव करने के लिए दिया गया √3 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने माना क्या कि लेट्स अज्यूम, आइए मान लेते हैं इसके कॉन्ट्रैरी, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैरी यानी इसके ऑपोजिट मानेंगे कि √3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसलिए यहां पर मैंने इसको क्या किया है? एक रेशनल को दूसरे रेशनल के इक्वल कर दिया है, तो ये हो जाएगा a अपॉन बी। यहां पर a और b क्या है? a और b ये दोनों नंबर आपके को प्राइम है। अब ये को प्राइम क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो आपको दिया गया है, जो भी आपको दिया गया, यानी a और b आर को प्राइम कहा जा रहा है कि मतलब इन दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा 1, यानी ये 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। यानी ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। यानी इसलिए ऐसे नंबर्स हमेशा क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक, अगले कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि देखिए ये जो √3 है, ये √3 इक्वल टू 1 a अपॉन बी कर दिया गया। a अपॉन बी इसलिए किया गया है क्योंकि अब हमें क्या करना है? प्रूव करना है कि √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, जबकि √3 को इरेशनल नंबर हमें प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए क्या मानना पड़ रहा है? कि ये एक जो है रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। आपको स्टार्टिंग में भी बताया जा चुका है। देखिए रेशनल का मतलब होता है परिमेय संख्या। कैसी संख्या? परिमेय संख्या इसे कहते हैं, यानी ऐसी संख्या जिसे a अपॉन बी के रूप में या p अपॉन q के रूप में या x अपॉन y के रूप में लिखा जा सके, यानी कि जिसे फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जिसमें यह कंडीशन बताई गई आपको कि q की जैसे a अपॉन b है तो यहां पर b की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं हो सकती है, यानी कि v इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर p अपॉन q माना गया तो q की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं हो सकती है। z x अपॉन y लिखा है तो यहां पर y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहा जाता है। यानी कि इनको हम प्रूव करने के लिए, यानी इरेशनल को प्रूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब आपको बताया गया कि यानी कि ऑपोजिट होता है, यानी कि अगर इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, तो हमें क्या करना होगा? क्या मानना होगा? कि जो √3 है वो एक रेशनल नंबर है। इसीलिए देखिए यहां पर जो है स्टेटमेंट लिखा गया है, लेट्स अज्यूम, आइए हम अज्यूम कर ले, मान ले, क्या मान ले? कि कॉन्ट्रैरी दैट √3 इज रेशनल नंबर, यानी कि जो √3 है वो एक इरेशनल नंबर नहीं बल्कि क्या है? रेशनल नंबर है। ऐसा हम मान करके इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए इसीलिए √3 अब इक्वल टू क्या रखा गया है? a अपॉन बी रखा गया, क्योंकि हम इसको क्या मान करके सॉल्व कर रहे हैं? कि ये एक रेशनल नंबर है। तो यहां पर इसको हम एक रेशनल नंबर के इक्वल कर लेंगे a अपॉन बी, जहां पर a और b क्या है? आपका ये को प्राइम है। ये सारी बातें हो चुकी है। अब आगे क्या करना है? ये देखिए अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे ये √3 है, ये अपॉन में नहीं था तो इसको क्या किया गया कि अपॉन में कर लिया गया, यानी कि a अपॉन b यहां पर एक रेशनल फॉर्म में नंबर लिखा गया, ये भी एक रेशनल नंबर माना गया। अभी जबकि है नहीं, लेकिन अभी हमको
प्रूव करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, अपॉन 1 कर देंगे, तो ये वाला भी फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, ये वाला भी फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है कि देखिए a को 1 से करेंगे और इसको √3 को b से, तो √3 को b से करेंगे तो √3 को b से करेंगे तो ये हो जाएगा √3b और ये इक्वल है, इक्वल हो जाएगा और a 1 जा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देना है, वर्ग कर देना है, यानी कि जिसके ऊपर स्क्वायर का मतलब होता है कि पावर 2 कर दी जाए, यानी इसको हम वर्ग करेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं, स्क्वायर को वर्ग कहते हैं। तो दोनों साइड में अगर हमें कुछ करना है तो दोनों साइड में करेंगे, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, दोनों साइड में करेंगे। ये स्टेटमेंट लिख भी दिया गया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो अब जब स्क्वायर करेंगे तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो गया, √3b का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर a का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये 2 बार होगा, ये भी 2 बार होगा। किसी भी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर लगा हुआ है, जैसे a के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब है इसे 2 बार लिखा जाएगा। a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a इंटू ए मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 2 के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं तो 2 स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, 2 स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, 2 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि 2 को 2 टाइम लिखेंगे, 2 को 2 बार लिखेंगे। 3 स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी नंबर के ऊपर जैसे रूट है तो रूट के ऊपर अगर स्क्वायर है तो इसको भी आप 2 बार लिख सकते हैं कि यानी कि √3 मल्टीप्लाई में √3 हो जाएगा, यानी कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कि ये 3 3 जा आपका जो है रूट में 9 आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करके निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 9 का कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी 3 3 का 9। तो इसी तरह से यहां पर किया गया है, ये रूट जो लगा हुआ है ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी कि √3 को जब 2 बार मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। तो यहां पर ये आपका आ गया 3 और ये b स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद देखिए यहां पर a स्क्वायर है, ये स्क्वायर आपने नोट डाउन कर लिया। अब हमें क्या कंक्लूजन क्या मिला कि अब ये चेक करना है कि a स्क्वायर हमारा किससे डिवाइड हो सकता है। a स्क्वायर हमारा देखिए जो इस साइड में नंबर है उसी से डिवाइड होगा। तो यहां नंबर कौन सा लिखा हुआ, 3, तो 3 लिखा हुआ, इसका मतलब a स्क्वायर किससे डिवाइड हो सकता है, ये जो है आपका 3 से होगा, तो a भी आपका 3 से ही डिविजिबल होगा। तो यही चीज यहां पर स्टेटमेंट के रूप में, कंक्लूजन के रूप में जो है लिख दिया गया है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, कि a स्क्वायर क्या है, वो डिविजिबल है, विभाज्य है, कट जाने वाली संख्या किससे, 3 से। और जब a स्क्वायर आपका 3 से कट सकता है तो a भी क्या होगा, वो 3 से डिवाइड होगा। a किससे होगा, अगर स्क्वायर स्क्वायर हटा दे तो a किससे डिवाइड होगा, वो भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहां पर वही चीज लिखा हुआ है कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो हमें ये पहला स्टेटमेंट मिला, पहला कंक्लूजन मिला। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, a को हम जो है 3c के फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि a से 3 हमारा डिवाइड हो रहा है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब हम जो है एक अगला जो है एक इंटीजर लेंगे, कोई एक इंटीजर लेंगे। अब आगे लिखा हुआ है कि यहां पर देखिए a इक्वल टू 3c है, इसका मतलब c क्या है, c इज एन इंटीजर, c एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है बच्चों, इंटीजर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर भी शामिल हो और नेगेटिव नंबर भी शामिल हो, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। इस तरह से आपने नंबर लाइन पर देखा होगा, यह नंबर डिस्प्ले करते किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जिसमें माइनस वाले भी और प्लस वाले भी दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट प्रूफ करने के लिए हमने क्या रखा, a इक्वल टू 3c रख दिया। अब उसके बाद देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, a की जो वैल्यू है यहां पर रख देंगे। a की वैल्यू a इक्वल टू क्या मान लिया गया, 3c, जबकि c क्या है, एक इंटीजर। इंटीजर क्या होता है आपको पता है कि यानी कि जिसमें माइनस और प्लस दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं, दोनों नंबर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहते हैं।
तो a इक्वल टू अगर हमारा ये 3 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, a की जो वैल्यू है, यानी a की वैल्यू कितनी है, 3c है, तो इसकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। तो देखिए ये 3b स्क्वायर है, इक्वल है, और उसके बाद a स्क्वायर लिखा है, तो a की जगह पर हमने 3c, a की वैल्यू कितनी है, 3c है, तो a के स्थान पर मैंने क्या रखा, 3c रख दिया, और स्क्वायर लगा हुआ है, तो चूंकि 2 नंबर है इसलिए पूरे पर होल स्क्वायर कर दिया यहां पर ब्रैकेट लगा करके। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये नंबर तो मैंने वैसे नोट डाउन कर दिया, 3b स्क्वायर, उसके बाद ये क्या हो गया आपका, देखिए 3 3 जाइए 9 हो जाएगा, और ये सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर इस पर भी लगा, यानी स्क्वायर जो है सी पर भी है और ये 3 पर भी है, तो 3 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3, जब इसको आप सॉल्व करेंगे 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, 3 3 का कितना होगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहां बचा क्या, केवल b स्क्वायर बचा, और यहां पर 3c स्क्वायर बचा, क्या बचा, ये 3 स्क्वायर। जैसे यहां पर आ गया था 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, वैसे यहां पर आ गया b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, c स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि b स्क्वायर ये किससे डिवाइड हो सकता है, जैसे a स्क्वायर जो है किससे डिवाइड था, किससे डिविजिबल था, 3 से, वैसे b स्क्वायर जो है जो इस साइड में नंबर होगा उससे डिविजिबल होगा। तो यहां पर b स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 3 से, यानी b स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये जो b है वो किससे डिविजिबल होगा, वो भी आपका जो है 3 से ही डिविजिबल होगा। यहां पर एक स्टेटमेंट लिख दिया गया कि b स्क्वायर इज डिविजिबल, ये जो b स्क्वायर है ये डिविजिबल है, ये कट जाएगा, किससे कटेगा, किससे विभाजित होगा, 3 से। फिर उसके बाद लिखा गया कि जो b है वो भी आपका 3 से डिविजिबल होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, b भी किससे कटेगा, किससे कटने वाली संख्या है, किससे कटने वाली नंबर है, ये आपका 3 से। तो b स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो b भी किससे डिवाइड होगा, हमारा 3 से डिवाइड होगा। तो ये हमें कंक्लूजन के रूप में क्या मिला, क्या मिला, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट मिल गया, यानी दूसरी इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई। अब देखिए 2 इक्वेशन हमें मिले हैं, एक इक्वेशन ये मिला था कि a स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 और a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 और b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब यहां से हम कंक्लूजन निकालेंगे, क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि देखिए यहां हमने ये माना था कि a और b ये दोनों हमारे कोप्राइम थे, कोप्राइम का मतलब केवल 1 से ही डिवाइड हो सकता है a और b, और कोई किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। यहां पर a और b ये दोनों ऐसे नंबर्स हमारे मिले हैं जो एक के अलावा और भी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, यानी जबकि आपको एज्यूम करवाया गया था कि a और b ये क्या है, हमारे कोप्राइम नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो पाएंगे और किसी से नहीं। लेकिन यहां पर कंक्लूजन में कुछ और ही निकल के आ रहा भाई, देखिए a यहां पर 3 से डिवाइड हो रहा है, b यहां पर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है a और b हमारा जो है 1 के अलावा 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये जो हमने अज्यूम किया था, ये हमने जो मान लिया था कि भाई a और b हमारे कोप्राइम है, 1 से ही कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे, किसी से और डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन यहां तो 3 से भी ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो बिल्कुल हमारा अजम्पशन गलत हो गया था। अब अजम्पशन अगर हमारा गलत हो गया, कॉन्ट्रेरी आ गया, तो यहां पर हमने क्या अज्यूम किया है कि मान लीजिए कि √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो जब हमने माना था रेशनल नंबर, लेकिन हमारा अजम्पशन गलत हो गया, हमारा विचार गलत हो गया, हमारा विचार कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, तो इसका मतलब है कि ये √3 रेशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसी चीज को स्टेटमेंट के फॉर्म में यहां पर दर्शाया गया है कि देखिए a और b, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 3, कि a और b हमारे, a और b ये दोनों इनके कॉमन फैक्टर क्या मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, यानी कि एक के अलावा ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, जबकि इनको माना गया था ये कोप्राइम है, एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन यहां तो कॉमन फैक्टर कुछ और मिल रहा है, a और b का क्या मिल रहा है, वो 3 मिल रहा है, मतलब a जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है और b जो है वो भी 3 से
डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए हमारा अजम्पशन बिल्कुल गलत निकला। और ये सारी बातें किसकी वजह से हुई? हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। ये स्टेटमेंट इसीलिए लिखा गया कि सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन, ये जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आया यानी कि विरोधाभास पैदा हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से, हमारे गलत विचार करने की वजह से, हमारे गलत मान लेने की वजह से ऐसा हुआ है। इसलिए ये √3 रेशनल नहीं बल्कि क्या है? देयरफॉर √3 इज इर्रेशनल नंबर, यानी कि √3 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। ये चीजें प्रूफ हो गई। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। सब्सक्राइब, जो बच्चे नए हो उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में होगा आपका √5, √7 और √11 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। और ये सारे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट करके जरूर अवगत कराइए ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।